प्रणाम स्वामी जी। आपने जो साधना करते विधि अपनाते, तो कभी ऐसा होता है कि मेरी बेटी के साथ ही मैं सोती हूँ, तो वो टाइम भस्त्रिका नहीं कर सकती, तो उसके बजाय नाड़ी शोधन प्राणायाम या ऐसा कुछ कर सकते हैं? हाँ, कोई भी दूसरा प्राणायाम भी करेंगे तो वह भी काम करेगा, ऐसा नहीं कि काम नहीं करेगा। कोई भी प्राणायाम करेंगे तो यह जो है नेगेटिव पार्ट है। अच्छा। साधना में जो मेथड है, ध्यान तो किया नहीं जाता है ना, जो अप्लाई की जाती है वह होती है मेथड, विधि। तो विधि जो है, विधि की दो पार्ट होते हैं, एक नेगेटिव पार्ट, एक पॉजिटिव पार्ट। तो नेगेटिव जो पार्ट है उसमें भस्त्रिका को हमने शामिल किया है, लेकिन किसी विशेष परिस्थिति में आप भस्त्रिका उस समय नहीं कर पा रहे हैं, उसके दो तरीके हैं। एक तो दूसरा कुछ कर रहे हैं श्वास से संबंधित कोई भी चीज़, तो वो भी ठीक है। अन्यथा ये है कि बाहर जा कर के 2-3 मिनट का भस्त्रिका करके फिर वो रूम पे आ जाए। हाँ, इस तरीके से भी कर सकते हैं, और दूसरा कुछ अपना करना चाहें तो वह भी कर सकते हैं। इवन जो सुबह प्राणायाम योग वगैरह किया जाता है, प्राणायाम योग के बाद में कोई व्यक्ति साधना में बैठ जाता है, ऐसा करता है, तो उसके बाद उसको कुछ देर मेडिटेशन में ज़रूर बैठना चाहिए, क्योंकि उसने उसकी प्रक्रिया तो पूरी हो गई है ना। योग प्राणायाम जो कुछ भी किया उसने, योग प्राणायाम एक्सरसाइज, उसके बाद में सिर्फ साइलेंट बैठना है, बस शांत होकर बेड भर जाना, आंखें बंद कर लेनी। वहाँ ध्यान की हैपनिंग जो है थोड़ा आसानी से संभव हो जाती है। तो ये सारा जो नेगेटिव पार्ट होता है, ये पॉजिटिव पार्ट की हैपनिंग में सहयोगी होता है। हाँ, इस विधि से करेंगे तो कुछ अलग गहराई मिलेगी। इसके साथ जो है गहराई आपको जो मिलेगी, वो गहराई दूसरी जगह पर आपको नहीं मिल पाएगी, हालांकि होगा वहाँ पर भी, पर यह गहराई का सवाल है ना। ऐसे तो बड़ी लंबी विधियाँ हैं, लेकिन इस विधि के साथ आप जा रहे हैं तो 2 मिनट की भस्त्रिका काम कर जाती है। बाकी जगह पे आप अपना आधे घंटे का भी करें तो वो गहराई आपको नहीं मिलने वाली। हाँ स्वामी जी, साक्षी जब रुक जाता है, साक्षी की स्थिति में जब रुक जाना होता है, तब सद्गुरु का महत्व, आपने किसी ऑडियो में कहा है कि सद्गुरु का बड़ा महत्व होता है उस समय, उस पर थोड़ा प्रकाश डालें। या कोई जगह की भी ऊर्जा इस पे काम कर जाती है। दरअसल कल से आपका प्रश्न चल रहा है जगह की ऊर्जा के बारे में। कल भी आपका ये प्रश्न था कि हर जगह की, उस स्थान की अलग अलग ऊर्जा होती है क्या, है ना। और साक्ष्यत्व जब घटित होता है, इसको इस तरीके से पूछेंगे कि साक्ष्यत्व जब घटित होता है तब गुरु की भूमिका वहाँ क्या होती है। तो पहली बात तो ये कर लें, स्थानों की अपनी ऊर्जाएं तो होती हैं, कशिश कहते हैं ना, हर जमीन की अपनी कशिश होती है। आप किसी घर में जाएंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा, किसी घर में जाएंगे तो उदास सा लगेगा, किसी घर में जाएंगे तो लगेगा निकल भागूं। तो हर जगह की अपनी एनर्जी होती है, कि हर शहर की अपनी एनर्जी होती है। कई शहर जो बड़े सुरम्य और अच्छे लगते हैं, कई शहर ऐसे लगते हैं कि अरे यहाँ नहीं रहना चाहिए, नहीं रुकना चाहिए। तो ऐसे ही जैसे हिमालय आप आए हैं तो हिमालय की ऊर्जा कुछ अलग ऊर्जा है। स्थान से ये भी, जैसे कोई शिवलिंग हो गया, कोई ज्योतिर्लिंग हाँ, हो गया, दूसरी बात यह भी है, मंदिर हो गया, हाँ हाँ, जो तो भी ऐसे प्राण प्रतिष्ठित। बहुत सारे ऐसे मंदिर होते हैं, बहुत सारे मंदिर ऐसे होते हैं जो बड़े भव्य बने हैं, अभी नए नए बने हैं, शानदार बने हैं, लेकिन अंदर जाएंगे तो कोई बात बनती दिखती नहीं है। कई जो है ऐसे मंदिर हैं जो पुराने सुराने से मंदिर हैं, किसी आदिकालीन, ज़्यादा कुछ वहाँ तामझाम भी नहीं है, ज़्यादा कोई आता जाता भी नहीं, वहाँ बैठ के आँख बंद कर लो और भीतर उतरना हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वह मंदिर जो है चार्ज है, वहाँ पर ऊर्जा है, मौजूद है। तो उसके क्या कारण होंगे? एक तो इजोटेरिक सपोर्ट सिस्टम जो है वहाँ पर एक्टिव है, उसके साथ वहाँ रेजोनेंस बना हुआ है इजोटेरिक सपोर्ट सिस्टम का। दूसरा एक कारण ये होता है कि वहाँ कोई जो है सिद्ध पुरुष आकर के उन्होंने वास किया है, किसी सिद्ध पुरुष ने वहाँ पे यदि वास किया है तो उस जगह की एनर्जी बदल जाती है। इसलिए जो है सिद्ध पुरुष कभी किसी के घर में ठहर जाते रहे तो बड़ा सौभाग्यशाली अपने आप को मानते रहे, है ना। उस समय पूरे ताकत लगा देते थे लोग
कोई सिद्ध पुरुष है तो हमारे घर में ठहर जाएं, जितने दिन ठहर जाएं उतना अच्छा। वो यदि ठहर जाएंगे तो पूरी आबोहवा वहाँ की बदल जाएगी, वहाँ की पूरा एनर्जी ही बदल जाएगी, वहाँ की दीवालों के कण कण में वह एनर्जी प्रवेश पा जाएगी। और इसलिए जो है जो सत्संग है, सत्संग क्या है? सत्संग भी तो यही है ना कि सिद्ध पुरुषों के जो आत्मज्ञान को उपलब्ध है, कैवल्य को उपलब्ध हैं, ऐसे उनके संग सानिध्य में रहने से वह ऊर्जा जो है भीतर प्रवेश कर जाती है और तल बदल जाता है। तल जो है ऊपर उड़ जाता है, फिर एक स्टेज के नीचे फिर पतन थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हालांकि वहाँ से पतन होगा लेकिन एकदम नीचे भी नहीं हो पाएगा, कुछ ना कुछ तो बात बनी रहेगी, कुछ तो थोड़ी बहुत क्वालिटी बची रहेगी। पतन तो खैर होता है, जो भी साधक है उनका पतन होता रहता है, फिर उत्थान होता है, फिर पतन होता है, फिर उत्थान होता है, फिर पतन होता है। यात्रा तो ऐसी ही चलती है, उत्थान और पतन की यात्रा है। ये उत्थान और पतन जो है ना, अब हमारे पास वो इतिहास जो है आधे अधूरे होते हैं। उत्थान पतन आपको वह उसका कोई रिकॉर्ड है नहीं, लेकिन बुद्ध के जीवन में भी मिलेगा, महावीर के जीवन में मिलेगा, कृष्ण के जीवन में, सबके जीवन में मिलेगा, इवन ओशो के जीवन में मिलेगा। कौन सा? साधना सिद्धि के पूर्व की स्थिति की बात कर रहे हैं, है ना। एनलाइटनमेंट के पहले जो है जो स्थिति रहती है उसमें उत्थान पतन होता रहता है कि कुछ जो है विकास हुआ, फिर नीचे गिर गए, फिर उठे, फिर गिरे, फिर उठे, फिर गिरे। और कभी ऐसा होता है कि छलांग लग गई तो उसके बाद फिर पतन का सवाल ही खत्म हो जाता है। तो स्थान की ऊर्जाएं तो रहती हैं, इसलिए तो सिलेक्ट किया जाता है कि कोई जगह यदि जहाँ पर अच्छी ऊर्जा महसूस होती है तो उस जगह पे आप बार बार जाते हैं और अपनी साधना को वहाँ कोशिश करते हैं कि वहाँ साधना हम कर पाएँ। तो वहाँ जो साधना होगी तो उस साधना में क्वालिटी ज़्यादा होगी। तो अपने जहाँ भी आप रहते हैं, कहीं ऐसा होता है 5, 10, 20 किलोमीटर में कई बार कई जगह अच्छी होती हैं, उन जगहों को आइडेंटिफाई करना पड़ता है। अब हम भी जहाँ रहे तो वहाँ जो है जंगल थे, उन जंगलों में जो है कुछ नदियों के किनारे थे, कहीं कुछ था, कुछ जगह ऐसी थी कि जहाँ पर लगता था कि बात कुछ बन रही है, बात बन रही तो उस जगह को बार बार रिपीट करते थे। अब हमारा तो खैर गाँव के भीतर भी जंगल था, गाँव के बाहर तो अलग होता है, गाँव ही हमारा जंगल था। हमारे घर के आंगन में ही मोटे मोटे बड़े बड़े पेड़, विशाल वृक्ष हुआ करते थे, वो कई ढेर सारे। तो जो है तब भी हमको एक जगह पसंद थी 6-7 किलोमीटर दूर, वो एक नदी का किनारा, और वहाँ पे कुछ बात बनती थी। तो उस नदी के किनारे हम अक्सर जाया करते थे और थाउजेंड्स बार गए हैं, मल्टी थाउजेंड्स बार। कई बार तो एक दिन में 2-2 बार गए हैं, एक दिन में 2-2 बार गए हैं, और कभी भी जल्दी नहीं लौटे, गए तो वहाँ घंटों में ही रुके हैं। तो ऐसी जो भी जगह हैं उनको रिपीट किया जाता है, वहाँ पे साधना की जाती है, उन जगहों पे साधना करते रहना चाहिए, ऊर्जाओं का रहता है। और दूसरी बात यह है कि जब साक्षी घटित होने लगता है तब गुरु का क्या महत्व है। जब साक्षी घटित होता है तब वहाँ पर जो है उस ठहराव में होता ऐसा है कि उस ठहराव बनता है, एक वहम पैदा होता है कि हम पहुंच गए। साक्षी के साथ में एक वहम पैदा होता है कि हमारा तो काम हो गया, हम तो पार लग गए। और तब सद्गुरु का सानिध्य है तो वह झटका मारेगा, कह रही ये तो बीच का पड़ाव है, मंजिल नहीं है, यह मंजिल नहीं है, बीच का पड़ाव है। तो कोई बड़ी अथॉरिटी जब यह बोलती है और झटका देती है तब समझ में आता है। कोई दूसरे बोलते रहेंगे तब वहाँ पर प्रतिरोध होगा, अरे तुम क्या बताओगे, हमारे साथ तो घटित हो गया है, हम तो पहुँच गए, है ना, ऐसा वहम पैदा हो जाता है। तो सद्गुरु जो है फिर वो अपने तरीके से डंडे चलाते हैं, समझाते हैं, जो भी करते हैं, वो जैसी परिस्थिति होगी उस हिसाब से उनको झटका दे करके फिर जो है आगे की यात्रा पर करते हैं। चेतन जी आए ना, वो उनके इलाके में कोई ब्रह्म वेदांत जी का नाम लेते रहते हैं, है ना। तो ब्रह्म वेदांत जी को भी ऐसा ही वहम हो गया था, उनको ऐसा वहम हो गया था। तब जो है ओशो जो हैं, ओशो ने उनकी आलोचना करी। उनकी आलोचना करने के बाद में
बाद में लगा कि अब इनको झटका देने की ज़रूरत है, तो उनके सानिध्य में जो 3 बुद्ध पुरुष हुए हैं ना, मग्गा बाबा, पागल बाबा और मस्तो बाबा, तो यंगर जो थे, मस्तो बाबा जो यंगेस्ट थे ना, उनको उन्होंने भेजा था बाद में कि जाओ वहाँ पर, और वह गए थे। और उनके जाने के बाद में फिर ब्रह्म वेदांत जी की स्थिति जो है उसमें सुधार हुआ। सुधार होने के बाद उनकी वह स्टेज आई, नहीं तो उनको बीच में फंसे पड़े थे, और उनको वहम हो गया था कि बात पूरी होगी, जबकि बात पूरी हुई नहीं थी, है ना। ऐसा एक और उत्तराखंड में रहा करते थे, उनके साथ भी सेम सिचुएशन थी। क्या नाम था उनका? उत्तराखंड में वो बागेश्वर में रहा करते थे, उनके साथ भी सेम सिचुएशन थी। तो ऐसा वहम बहुत हो जाता है कि हम पहुंच गए, साक्षी जैसे घटित होता है ना, साक्षी में थोड़ा ठहरना हो जाता है, तब वहाँ पे वहम हो जाता है कि हम पहुँच गए, अब आगे कुछ बचा नहीं है। तब जो है सदगुरु की जरूरत पड़ती है, वो झटका मार के आगे ले जाए। वही जो है ना आत्मज्ञान, आत्मज्ञान हम बोलते रहते हैं, लेकिन आत्मज्ञान जो है ना बहुत साधारण अवस्था है, कोई विशिष्ट अवस्था नहीं है ना। और आत्मज्ञान में जो है फिर व्यक्ति ठहर जाता है, उसे लगता है कि बात तो पूरी हो गई, बात तो पूरी हो गई। आत्मज्ञान शब्द ने बड़ा सम्मोहित किया हुआ है, आत्मज्ञान शब्द जो है ना उसने बड़ा सम्मोहित किया हुआ है। तभी जो है नए शब्द ढूंढने पड़ते हैं। ओशो ने आत्मज्ञान के बजाय जो है बुद्धत्व शब्द का प्रयोग किया, एनलाइटनमेंट, बुद्धत्व, इन शब्दों का प्रयोग किया। आत्मज्ञान शब्द को महत्व नहीं दिया उतना। कारण यह है कि आत्मज्ञान शब्द जो है वो ज़्यादा प्रचलित हो गया है, और आत्मज्ञान का अर्थ वही साक्षित्व का थोड़ा सघन हो जाना। साक्षित्व वही वाली बात है, वह कोई परिपूर्ण स्थिति नहीं है। हम बार बार इसलिए कहते हैं कि आत्मज्ञान को भी जाना चाहिए, है ना, परमात्मा ज्ञान को भी जाना चाहिए। आत्मा परमात्मा सब विसर्जित होनी चाहिए, क्योंकि ये भी जो है ये बस थोड़ी हाई फाई किस्म की जेलें हैं, सुपर लग्जरियस जेलें हैं, लेकिन है तो जेलें। मुक्ति तो है नहीं वहाँ, मुक्ति तो हुई नहीं ना। मुक्ति तो तब होगी जब आत्मा और परमात्मा सब जाए, क्योंकि परमात्मा भी कॉन्सेप्ट है ना, कॉन्सेप्ट है। जो परमात्मा बोल करके हम जहाँ इशारा कर रहे हैं जिस जगह पर परमात्मा करके, वो इशारा तो वहाँ पहुँचता नहीं। परमात्मा शब्द में तो परमात्मा समाएगा नहीं। परमात्मा शब्द में परमात्मा समा सकता है क्या? शून्य में शून्य समा सकता है क्या? शिवत्व में शिव समा सकते हैं क्या? नहीं समा सकते ना। अरे हम कह रहे हैं कि बुद्धत्व में बुद्ध का ज्ञान समा सकता है, केवल्य में महावीर की उपलब्धि समा सकती है। शब्द है ये, कैसे समाएगी? वह ऐसी चीज है जहां हम इशारे करते हैं, लेकिन वो इशारे वहां पहुंचते नहीं हैं, पहुंच नहीं सकते वहां पर, वहां कोई इशारा पहुंचता नहीं है। तो इसीलिए परमात्मा शब्द के साथ में हाइपोथेसिस है, वो एक बड़ी हाइपोथेसिस है, लेकिन है तो हाइपोथेसिस ही ना। जिसके लिए घटा है उसके लिए घटा है, बाकी के लिए तो शब्द हाइपोथेसिस है। जिसके लिए नहीं घटा है उसके लिए तो हाइपोथेसिस है ना। ठीक है, वो काम करती है, एक लेवल तक काम करती है, आकर्षण पैदा करती है, यात्रा होती है, कोई साधना होती है, और अंततः जो है जब घटित होता है तब पता चलता है कि यात्रा वात्रा सब जो है मूर्खतापूर्ण बातें, है ना। कैसी यात्रा, कौन सी यात्रा, कौन सा बुद्धत्व, कौन सा ज्ञान, है ना। सब हंसी छूटती है, एक लाफिंग होती है, उस लाफिंग में जो है सब कुछ बह जाता है। तो ये सब जाना चाहिए अंततः। ये सारी चीज़ें जो है ना, ये सारे आकर्षण यदि बना हुआ है ना इन शब्दों का, मतलब दिल्ली दूर है। ये शब्द जो है ठीक है, एक समय तक सहायक हैं, लेकिन इन शब्दों का आकर्षण फिर भी पकड़े हुए है, मतलब दिल्ली दूर है। अंततः सब विसर्जित होगा, सब जाएगा, सब जाए, क्योंकि वह वननेस है ना, वह दूसरा बचेगा ही कैसे। परमात्मा परमात्मा करे मतलब तुम कौन हो, तुम कोई और हो और परमात्मा कोई और है, मतलब द्वैत को जी रहे हो, तो बात तो बनी नहीं। तुम अलग हो और परमात्मा अलग है, मतलब तुम परमात्मा नहीं हो। तो परमात्मा हाइपोथेसिस है, सीधी सी बात है। जब तुम परमात्मा नहीं हो
तो परमात्मा एक हाइपोथेसिस है। तुम शिव नहीं हो तो शिवत्व जो है हाइपोथेसिस है। तुम शिव नहीं हो ना, नहीं हो तो फिर तो बस द्वंद्व को जी रहे हो ना। लोग भगवान परमात्मा करते हैं, लोग कितनी दूर होंगे भगवान परमात्मा करते, भगवान से बहुत दूर होंगे, भगवत्ता से बहुत दूर हैं, परमात्मापन से बहुत दूर है, तभी तो वो करते रहते हैं। इसलिए हम बार बार कहते हैं, समझ लो परमात्मा को छुआ नहीं जा सकता, परमात्मा हुआ जा सकता है। सारी हाइपोथेसिस जानी जाएगी। परमात्मा 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 कर रहा है, मतलब समझ लो कि परमात्मा दूर है, परमात्मा हुआ नहीं अभी, है ना। अगला प्रश्न आपका ये, चेतन जी का है अगला प्रश्न, फास्ट डिलीवर करना चाहिए। हाँ गुरु जी, कल जो हमारी बात हुई थी कि अनाहत पे काम करने से नीचे के चक्र पे अपने आप काम हो जाता है, तो मेरे माइंड में एक विचार है कि ओशो ने जो बोला है कि प्रेम और ध्यान 2 पंख से साधक को उड़ना चाहिए, उड़ना पड़ता है, कहने का मतलब 2 पंख है उनके लिए। तो मुझे लगा कि जैसे हम हृदय हार्ट चक्र पे काम करें अनाहत पे, तो वो प्रेम से शायद होता है, और जब आज्ञा चक्र पे काम करें तो वो शायद अवेयरनेस या संकल्प से होता है। तो ये कुछ असमंजस है थोड़ी। जो हृदय चक्र है वो भाव का चक्र है, और भाव जो है लोअर चक्रास के जो विकार हैं, भाव की वह ताकत होती है कि उन विकारों को वह क्लियर कर सके। बहुत गहरे में देखेंगे ना तो ये जो है भय है, घृणा है, इस प्रकार की जो बहुत सारी चीज़ें हैं ना, ये भावात्मक चीज़ें ही हैं, है ना, एक भावात्मक गतियाँ ही हैं। चाहे भय है वह भी भाव का एक प्रकार है, चाहे लोभ है वह भी भाव का प्रकार है, घृणा है वह भी भाव का प्रकार है, ये सब भाव के ही प्रकार हैं। तो नीचे के चक्रों में काम वासना भी एक किस्म का भाव ही है, बहुत गहरे में देखेंगे तो ये सारे जो भाव हैं, इन भावों की शुद्धि जो है अनाहत चक्र में आके हो जाती है, ठीक है ना। अनाहत चक्र यदि जागृत हो रहा है तो भाव शुद्धि हो रही है, तो भाव शुद्धि हो रही तो नीचे के चक्रों की शुद्धि हो जाएगी। यदि आज्ञा चक्र पे काम कर रहा है तो हो रहा है और वहाँ विकास हो रहा है, तो लोअर चक्रास का कोई बेनिफिट नहीं है, लोअर चक्रास की शुद्धि उद्धि वहाँ नहीं हो रही है। अनाहत चक्र पे काम हो रहा है तो लोअर चक्रास की शुद्धि वहाँ पर होती है, क्योंकि जैसे इस पे काम करेंगे तो उन चक्रों पे साथ में ही कुछ ना कुछ अवधान बनता ही है। हृदय पे करो तो लोअर चक्रास पे अवधान बनता ही है, और वहीं की ऊर्जाएं जो है उठ करके यहाँ पे आएंगी, ठीक है ना। तो फिर जो है अब यदि ऊपर के चक्रास की बात है तो कई बार ऐसा होता है कि सुषुम्ना नाड़ी से सीधे अपर चक्रास में ऊर्जा चली जाएगी, लेकिन सुषुम्ना नाड़ी के थ्रू इन लोअर चक्रास में ऊर्जा नहीं जाने वाली, बाईपास। हाँ, है ना। ये जो है इधर से धीरे धीरे उठेंगी, मूलाधार से स्वादिष्ठान, स्वादिष्ठान से मणिपुर, मणिपुर से अनाहत। तो ये नीचे के 3 चक्र जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा विकार होते हैं, जो कि जड़त्व के विकार हैं। मतलब इस षष्टिगत रूप में जो पशुवत जो विकार हैं वह विकार ज़्यादा होते हैं, पार्श्विक विकार बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये पार्श्विक विकार जो है ये संधि बिंदु है अनाहत में जो है फिर ये सारे क्लियर हो जाएंगे, और अनाहत के बाद में फिर मेटाफिजिकल शुरू हो जाता है। ऊपर के जो चक्र हैं वह फिर मेटाफिजिकल है, पर वो थोड़े पारमार्थिक चक्र हैं, पारमार्थिक केंद्र हैं। पारमार्थिक मतलब जिनका परम अर्थ है, यानी कि जो इस सृष्टि के ऊपर की बातें हैं, इस डायमेंशन से ऊपर की बातें हैं। तो इसलिए जो है नीचे के जो भी 4 चक्र हैं, तो नीचे के 3 चक्रों को, या बीच का चक्र है ना, 7 चक्र हैं, तो नीचे 3 ऊपर 3 मध्य में 1, मध्य का जो है वो नीचे के चक्रों की शुद्धि में सहायक होता है। तो अनाहत चक्र पर यदि काम हो रहा है तो नीचे के चक्र शुद्ध होते रहते हैं। हालांकि हम जो भी विधियां दे रहे हैं तो उसमें सारे चक्रों का ही वो होता है ना, तीनों चक्रों की बात होती है, उसी की क्लिनजिंग होती है।
तो उनकी क्लिनजिंग करते हुए अनाहत पर ज़्यादा ठहर जाओ, अनाहत पे ज़्यादा ठहर जाओ, ताकि जो नीचे के चक्रों के थोड़े ब्लॉकेज हैं वो खुलें, तो ऊर्जाएं उठ करके वहाँ पहुँच पाएँ। अब बहुत सारे लोगों का क्या है, अनाहत चक्र खुला होता है, खुला होता है ना, भावात्मक स्थितियाँ उनकी बेहतर होती हैं, तो चक्र खुला रहता है, तो उस पर काम करना आसान होता है, तो ये चक्र आसानी से खुल जाते हैं। शुद्धि लेकिन इनकी जरूरी है, अशुद्धि बहुत है इनमें। क्यों? क्योंकि देखो जन्म कितने हुए हैं, पता है कहाँ कब क्या रहे, कीड़े मकोड़े जीव जंतु जाने क्या 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 होते 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 चेतना का विकास होते होते यहाँ तक आए हो। तो विकार कितने होंगे, कितने इंप्रेशंस होंगे, विकार का मतलब कितने इंप्रेशंस होंगे। बहुत सारे व्यक्तियों को देखो तो बोलते हैं जानवर जैसा है ये, तो इसने जानवर जैसा किया, वैसे बड़ा अच्छा आदमी लेकिन जानवर जैसा रिएक्शन किया इसने, जानवर जैसा क्रोध कर लिया, जानवर जैसी हरकत कर लिया, जो भी कर लिया। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो इंप्रेशंस हैं ना भीतर। जानवर तो रहे हो, हर कोई रहे, हम भी रहे आप भी रहे, है ना, यात्रा तो वहीं से हो के आई है। तो वो जो इंप्रेशन है जानवरों वाले वो भीतर हैं, उनकी शुद्धि तो करनी पड़ेगी। पाश से तो मुक्त होना है ना, जो मुक्ति है वो पाश से मुक्त होने के, मुक्ति का क्या मतलब, पाश से मुक्त हो गए तो मुक्त हो गए। पाश का मतलब जो पशुवत जगत की जो भी स्मृतियां हैं, जो भी इंप्रेशन है, जो भी प्रभाव हैं, वो सारे डिजॉल्व हो जाएं, विसर्जित हो जाएं, है ना, उनकी निर्जरा हो जाए। तो उनकी यदि निर्जरा हो जाती है तब जो है अपर चक्रास जो है उनमें उनकी गुणवत्ता में भी फर्क पड़ जाता है। तो सारी ऊर्जाएं फिर उन्हें मिलने लगती है ना, बीच में कोई बाधा नहीं बची ही नहीं, तो सारी ऊर्जाएं उन्हें मिलेंगी। इधर से भी मिल रही थी लेकिन वो सारी ऊर्जाएं तो नहीं मिल रही थी ना, क्योंकि बहुत सारी ऊर्जा तो शक कर लेते हैं। विकार जो भी हैं एग्जिस्ट कर रहे हैं वो आपकी ऊर्जा को शक तो करेंगी ना, उनको शक किए बगैर तो विकार जीवित नहीं रह सकते ना। और विकार जो है उनका जीवन में सातत्य है, वह जिंदा रहते हैं, जिंदा रहने के लिए एनर्जी चाहिए, बगैर एनर्जी के जिंदा नहीं रह सकते। तो फिर वो एनर्जी तो शक कर रहे हैं, उनकी खुराक है, अपनी खुराक तो लेते रहेंगे। तो खुराक लेते रहेंगे, जब भीतर का पशु जो है वो पलता रहेगा, खुराक पाता रहेगा, तो बड़ा हिस्सा तो ऊर्जा का वही खा जाता है। तो वो ऊर्जा का हिस्सा वह खा जाता है तो ऊपर जाएगा कैसे, है ना। कहते हैं ना कि वो जो है, कुछ लोग कहते हैं कि हम बुढ़ापे में पहुंचने के बाद में फिर साधना करेंगे, तो उनके लिए जो है बुद्ध और महावीर ने कहा कि बुढ़ापे में पहुँच के तुम साधना करोगे तो भाई उस समय तुम्हारे पास ऊर्जा बची कितनी, और तुम्हारी ऊर्जा जो है जब वो नीचे के संस्कार हैं वो अपना पी जाते हैं तो तुम्हारी बात बनेगी कैसे। इसलिए जो है युवावस्था में साधना होनी चाहिए। युवावस्था में ऊर्जा बहुत रहती है और उन अतिरिक्त ऊर्जा से अपर चक्रास और बाकी काम भी होते रहेंगे। ये विकार पी भी रहे तो तब भी दूसरा जो है काम चलता रहेगा और धीरे धीरे ये विकार विसर्जित होते चले जाएंगे, तो फिर सारी ऊर्जा जो है ऊपर चढ़ जाएगी और सारी ऊर्जा बड़ी तेजी से ऊपर चढ़ेगी। उसी को तो कुंडलिनी जागरण कहते हैं ना। कुंडलिनी जागरण का मतलब क्या हुआ कि सारी ऊर्जा जो है एकदम मुक्त हो गई, मुक्त होकर के बिल्कुल ऐसे चढ़ी, वह दबा के चढ़ी, हाँ, पूरे प्रेशर के साथ में, फुल प्रेशर के साथ चढ़ गई। तो चढ़ गई तो सहस्त्रार और अपना जो है आज्ञा चक्र, ये दोनों एकदम से एक्टिवेट हो जाते हैं ना। विशुद्धि भी होता है लेकिन पहले अपना आज्ञा और अपने सहस्त्रार से होकर आज्ञा, है ना। इस प्रकार से ऊर्जा चढ़ती है। उसमें क्रम थोड़ा उल्टा रहता है कि पूरी ऊर्जा चढ़ गई सहस्त्रार पे और ब्रह्मरंध्र खुल गया, ब्रह्म क्षेत्र को छेद दिया मतलब रंध्र बना दिया और ऊर्जा वहाँ से भी पहुँच गई। आज्ञा चक्र को भी अपना पूरा क्लीन कर दिया, फ्लश कर दिया वहाँ के सारे विकारों को। तो आज्ञा चक्र और सहस्त्रार जो है उनमें ऊर्जाओं का एकदम ज़बरदस्त प्रभाव होता है। वो ऊर्जा का ब्लास्ट इतना ज़्यादा होता है, सारे विकार जैसे क्लियर होते हैं ना, उसमें फिर जो छोटे मोटे बचे हुए विकार ना उस ब्लास्ट में बह जाते हैं, छोटे मोटे बह जाते हैं। लेकिन तो थोड़ा मजबूत है तो वह फिर वो ऊर्जा पी जाएगा तो वह विकार जो है फिर प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और ये तो उसने ज़्यादा ऊर्जा पी लिया तो फिर वो ब्लास्ट जो पूरा हो नहीं पाता, फिर ब्रह्मरंध्र जो है जैसे खुलना चाहिए वो अटक जाएगी बात, ब्रह्मरंध्र
थोड़ा खुलने वाली घटना थोड़ी अटक जाएगी। तो आत्मज्ञान होते होते रह जाता है। इसलिए शुद्धियाँ जरूरी है, क्योंकि विकार जो है वो शक कर जाएंगे ऊर्जा, तो शक कर जाएंगे तो फिर पूरी ऊर्जा इकट्ठे चढ़ती नहीं है। इकट्ठे वो पूरी ऊर्जा जब चढ़ती है, कुंडलिनी जागरण होता है, ब्रह्मरंध्र खुलता है, और उसके बाद में जो उसके बाद में भी मतलब बहुत सारे लोगों का पतन हो जाता है ना, कुंडलिनी जागरण के बाद में भी बहुत सारे लोगों का पतन होता है। तो पतन क्यों होता है? क्योंकि वो शुद्धि हुई नहीं थी। शुद्धि नहीं हुई तो विकारों को ऊर्जाएं बहुत सारी मिल गई, तो विकार तो ताकतवर हो गए, तो विकार एक्टिवेट हो जाते हैं और वो अपना काम करते रहते हैं। तो फिर जो है अब वहाँ द्वंद्व तो बचा रहेंगे ना, विकार बच गए और मजबूत हो गए, मतलब विकारों से मुक्ति है। विकार यानी पशु जगत की घटनाएं, पशु जगत के पाश हैं, पशु जगत के पैटर्न कह लो, पशु जगत के पैटर्न्स हैं। तो वो पैटर्न एक्टिवेट है तो मुक्ति हुई नहीं ना। एक दूसरी दृष्टि से देखो तुम मुक्त हो ही, फंसे कहाँ हो, हमेशा मुक्त हो लेकिन विकृत परमात्मा हो। क्या हो? विकृत परमात्मा हो, ठीक है ना। और वह जो भी विकार हैं, विकार सर्वाइव होना चाहते, सर्वाइव होते हैं तो गोल चक्कर मारते रहते हैं, मतलब जन्म मृत्यु आवागमन बना रहेगा। हो परमात्मा ये है, परमात्मा कहते थे कुछ नहीं, पत्थर भी परमात्मा है, तो तुम क्यों नहीं परमात्मा होगे? तुम भी परमात्मा ही हो, लेकिन जो है विकारग्रस्त परमात्मा हो। तो मुक्ति जो है, मुक्ति का अर्थ और किसी चीज़ से मुक्ति नहीं है, अपने ही विकारों से मुक्ति, ठीक है ना। और उन विकारों को, उन पैटर्न्स को डिजॉल्व करना है। जैसे वो डिजॉल्व होते हैं तो मुक्ति हो गई। गुरु जी, फर्स्ट स्टेप में साधक को अपनी विचार शुद्धि, भाव शुद्धि यानी अनाथ पे ज़्यादा प्यार से काम करना चाहिए और अवेयरनेस को सेकंड प्रायोरिटी देनी चाहिए, ये भी मतलब हुआ कुछ? ये चीज़ें साइमल्टेनियसली होती हैं। यदि जो है अवेयरनेस पर काम कर रहे हैं, तो अवेयरनेस पर काम कर रहे हैं तो जो भी पार्श्विक पैटर्न्स हैं उनको ऊर्जा मिल नहीं पाती है। जब उनको ऊर्जा नहीं मिल पाती तो ऊर्जा जो है जैसे तैसे बाईपास होकर के ऊपर चढ़ेगी और अनाहत को मिलती जाएगी। बेहोशी में उनको ऊर्जा मिलेगी, पूरे जो पार्श्विक संस्कार हैं उनको ऊर्जा मिलती रहेगी यदि बेहोशी है तो, और होश है तो उन्हें ऊर्जा मिलेगी नहीं। उन्हें ऊर्जा नहीं मिलेगी तो ऊर्जा तो ठहरेगी नहीं, वो तो ऊपर उठ के जाएगी, ऊपर उठ के जाएगी तो अनाहत को मिल ही जाएगी ना। तो होश तो अपनी जगह ठीक है, और जो है अनाहत की साधना करने का मतलब यही कि फिर वह जो भी साधना करोगे वहाँ होश को ही तो प्रगाढ़ करोगे ना, उस सेंटर पर होश को पूरी तरह से निमज्जित कर दोगे। तो होश कहीं भी निमज्जित होगा तो फिर वो जो है सारी ऊर्जा वहाँ अट्रैक्ट कर लेगा। उस केंद्र पर होश को निमज्जित कर रहे हो तो बाकी जो निम्न चक्रों की ऊर्जा है उन्हें वो आकर्षित तो करेगा ना, और वहाँ पर होश रहेगा तो फिर वह काम नहीं कर पाएंगे। होश के साथ में उनकी फीडिंग जो है रुक जाती है, जो भी पार्श्विक संस्कार है ना उनकी फीडिंग रुक जाती है होश के साथ में। इसलिए साधना तो हमेशा होश की साधना ही है, कुछ भी कर लो घूम फिर कर साधना होश की साधना है, क्योंकि होश में जो है फीडिंग रुक जाती है। जो भी पैटर्न है, संस्कार है पार्श्विक जगत के, उनकी फीडिंग रुक जाती है, उनकी फीडिंग रोकनी है। उनकी फीडिंग रुक जाती है तो फिर वह छटपटाने लगेंगे, मरने लगेंगे, और सारे विकार जो है वो मर जाएं, है ना। उनकी फीडिंग समाप्त हो गई, वो मर जाएंगे तो फिर ऊर्जा के लिए जो बैरियर बचा ही नहीं, तो ऊर्जा जो है सदा ऊपर की ओर बहेगी तो अपर चक्रास तक वो पहुँचने लगेगी। ठीक है, स्पष्ट। तो एक मुझे ऐसा लग रहा है कि जितने साहजिक होके और प्रेम पूर्ण होके विधि करे, चाहे अवेयरनेस की हो या कोई भी हो, तो वो शायद बहुत बढ़िया इफेक्ट देती है। हाँ देखिए, वह जो बात कही आपने, ज्ञान और प्रेम का जो संतुलन ओशो ने कहा है, वह कहा क्यों कि ज्ञान भी एक्चुअली हम कई बार आलोचना जरूर करते हैं, लेकिन ज्ञान भी तो जरूरी है, क्योंकि मन में जो कॉन्सेप्ट हैं यदि रॉन्ग कॉन्सेप्ट हैं तो वह भी तो विकार है और वह बैरियर की तरह काम करेगा। कोई भी रॉन्ग कॉन्सेप्ट है तो वह अपना वो प्रोजेक्शन में आ जाएगा, और वही प्रोजेक्ट होगा तो ऊर्जा उस प्रोजेक्शन को मिल जाएगी। भाई जो भी प्रोजेक्ट एक्टिवेट है तो वो तो ऊर्जाओं से तो एक्टिवेट है, ऊर्जाओं को सक कर लेगा।
जो भी पैटर्न एक्टिवेट है वो ऊर्जाओं को सक कर लेगा। अब जो है प्रेम, प्रेम का अर्थ है कि सीधे सीधे आप सीधे सीधे जो है अनाहत चक्र पर पहुंच गए। प्रेम का अर्थ ही है कि अनाहत चक्र पर सीधे सीधे पहुंच गए। तो प्रेम पूर्ण होने की प्रैक्टिस की जाती है, लेकिन ठीक है, उससे लाभ होता है। प्रेम पूर्ण की होने की प्रैक्टिस करना और प्रेम पूर्ण हो जाना, तो अलग प्रैक्टिस काम करती है। इसलिए जो है दया और ये और सहानुभूति और इन चीज़ों का की प्रैक्टिस की जाती है। ये कहीं ना कहीं टूल बनेंगे प्रेम को घटित होने में। तो प्रेम जैसे घटित होता है, जब भी घटित होता है प्रेम, एक्चुअली या तो घटित होता है या नहीं होता है। और घटित हो गया तो हो गया और नहीं हुआ तो नहीं हुआ। लेकिन चलो ठीक है, बाकी उपाय भी काम करते हैं। तो प्रेम पूर्ण यदि आप हैं तो अनाहत चक्र जागृत हो जाएगा, और वो जागृत होगा तो फिर अपना जो है और प्रेम पूर्ण होते जाएंगे और वह अनाहत चक्र और एक्टिवेट होता चला जाएगा। फिर नीचे की चक्रों की शुद्धि उसके साथ में कर लेनी चाहिए, होती भी रहती है और कर भी लेनी चाहिए। तो वहाँ से जो है ऊर्जाएं उठना चालू हो जाती है। तो प्रेम पूर्ण तो होना पड़ेगा। प्रेम पूर्ण का अर्थ यही है ना कि हम किसी दूसरे को दूसरा नहीं मानते। प्रेम पूर्ण का अर्थ यही होता है हम किसी दूसरे को दूसरा नहीं मानते हैं और उसकी शुभकामना से भरे रहते हैं। इसलिए इस प्रकार के मंत्रों का सृजन हुआ है और प्रचलन में है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। तो सब का कल्याण हो, सबका मंगल हो, है ना। भवतु सब मंगलम, है ना, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। तो ये सब क्या है? ये प्रेम है, फैलना। प्रेम का अर्थ है फैलना, है ना, दूसरा नहीं है, दूसरा कोई है नहीं। तो यह जो है हृदयगत भावात्मक बातें हैं। प्रेम का मतलब फैलना है। अगला प्रश्न किसका है? प्रणाम स्वामी जी। हाँ। कुछ समय पहले ध्यान के 1 घंटे बाद मैं सो गया था, तो कुछ ऐसी मतलब अनुभव हुए कि शरीर तो सो रहा था और मैं कुछ 10 फीट या 20 फीट आगे मतलब ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे मैं शरीर में भी हूँ और बाहर भी हूँ। पर वो जो स्थिति थी वो कुछ समय तक ही रह पाई। तो उसके क्या कारण है? क्या एनर्जी कम थी या जो भी? नहीं, यह जो है आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस से हम कहते हैं। कॉजल बॉडी बाहर निकल के खड़ी हो जाती है। तो वो तो बहुत सारे कारणों से निकलती है और अपने साधक के जीवन में तो ये घटना घटती है। तो कॉजल बॉडी जो बाहर निकल के खड़ी होती है तो वो बहुत ज़्यादा समय तक नहीं रहती है, कुछ समय में प्रवेश कर जाती है। यदि बहुत ज़्यादा समय तक यदि वो रह जाए बाहर तो फिर उसके कई बार ऐसा भी होता है लौटने के चांस भी कम हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा का मतलब जो है 2-4 दिन 5 दिन ऐसा, है ना। लेकिन ऐसा घंटा 2 घंटा इतना चलता है। लेकिन जनरली जो होता है ना प्राइमरी लेवल पे होता है तो 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट बस इतना ही होता है। इतनी ही देर में जो है बॉडी वापस इस शरीर में प्रवेश कर जाती है। आमतौर पर ऐसा ही होता है, उसमें कुछ भी गलत या असहज नहीं है कि उसमें एनर्जी कम थी या क्या था। तो आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस जो है होते रहता है, सभी साथियों को होता है कि शरीर से बाहर निकल जाते हैं और बाद में फिर शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। उस समय मैंने प्रयास भी किया था कि थोड़ा सा मतलब बाहर जाना है, कमरे में था तो उस समय कोशिश कर रहा था कि बाहर जाना है एकदम। सबकॉन्शियस माइंड में यदि कोई पैटर्न बने हुए हैं, भय बना हुआ है, उसमें भी बहुत सारे लोग डराते हैं ना, उसमें यदि पैटर्न बना हुआ है कुछ भय वाला, तो वो पैटर्न जो है, क्योंकि वह बहुत सारी चीज़ें जो है ना, ये मन जो है ना उसके साथ में रहता है। जो कॉजल बॉडी बाहर जाती है ना, उस समय मन इस शरीर में न रहकर उसके साथ चला जाता है, तो वो सारी चीज़ें भी उसके साथ चली जाती है। तो भय जो है वहाँ पे काम करता है। भय है भीतर ना कि बाहर चले गए तो फिर अंदर यदि नहीं आ पाए तो शरीर छूट जाएगा, एक डर बना रहता है, शरीर छूट ना जाए, शरीर छूट ना जाए। तो फिर वो अंदर ही थोड़ा बहुत कमरे के अंदर ही चलता है और फिर अपना वापस
घुस जाते हैं। अब हमारा जो हुआ था पहला अनुभव है, तो हमारी उम्र जो है 5 साल से कम थी। 5 साल से कम थी हमारी उम्र जब पहली बार हम अपने शरीर से बाहर निकले। तो बाहर निकले और बाहर निकल गए तो मज़ा आया कि चलो घूम के आते हैं, है ना। सब लोग तो सो रहे हैं, ये शरीर भी यही है, चलो घूम के आते हैं। तो बाहर जैसी घर के बाहर निकलना हुआ, थोड़ा बहुत ऐसा हो कि चलो उड़ते हैं। उड़े, उड़कर जो है अपना वो जंगल वंगल देख रहे, तो फिर ख्याल आया गड़बड़ ना हो जाए फिर वापस घुसने वाला। बस वही वाली बात है ना, कि यदि वापस घुस नहीं पाया तो गड़बड़ नहीं हो जाएगी। ऐसा कुछ हुआ, फिर बोला नहीं नहीं चलो अभी वापस चलते हैं। तो फिर जो है तुरंत वापस आकर के प्रवेश हो गया। अच्छा, फिर प्रवेश करने के बाद में थोड़ी देर बाद फिर लगा अरे घूम ही आना था, फिर निकलते हैं। नहीं हुआ दोबारा निकलना उस दिन दोबारा निकलना। फिर मतलब वही ऐसा थोड़ी देर बाद ही हुआ, आधी रात थी। हमने कहा चलो अब दोबारा निकलते, फिर जाते थोड़ा लंबा। देख तो लिया कि आए वापस घुस गए, घुसने में ज़्यादा दिक्कत है नहीं, बाहर निकले घुस गए बॉडी में। अब चलो दोबारा निकलते हैं, लेकिन उस रात को दोबारा निकलना नहीं हो पाया। फिर ना वो कुछ ऐसे चेष्टा भी हुई ना, उस चेष्टा से फिर दोबारा निकलना उस रात में नहीं हो पाया। उम्र अब 5 साल से भी कम थी, 4 साल कुछ ऐसे उम्र रही होगी। तो उसके बाद जो है दूसरा अनुभव फिर थोड़ा गैप के बाद में आया, एकाएक नहीं आया। फिर आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस जो फिर गैप में आया। तो यह जो है स्वाभाविक है कि ऐसा लगता ही है, जो शुरू में जब निकलना होता है ना, तो ऐसा लगता है कि अरे फिर कुछ गड़बड़ ना हो जाए, फिर बॉडी में घुस नहीं पाए तो दिक्कत नहीं हो जाएगी। ऐसा लगता है कि इस बॉडी में वापस घुस नहीं पाए तो पता नहीं फिर वो दूसरी बॉडी मिलेगी, क्या होगा, बड़ा लंबा चक्कर होगा, कैसे क्या भी बॉडी है ही है, अपना साधना के नॉलेज बना हुआ है, चलो अभी इसी बॉडी में सर्वाइव करते हैं, इसी बॉडी में ही सर्वाइव करते हैं। तो इस प्रकार का वो आकर्षण बना रहता है, क्योंकि इसमें जो है जिस भी श्रृंखला को आप जी रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, चाहे वो अच्छी बुरी कैसी भी हो। इवन आप देखो ना, जो बहुत सारे रोगी रहते हैं, वो भिखारी रहते हैं, हाथ पांव कटे हुए रहते हैं, सब कुछ रहता है, वह भी जो है मरना नहीं चाहते। बहुत सारे भिखारी है ना, बहुत बहुत खराब स्थिति में रहते हैं, हाथ पांव कटे हुए हैं, बोले आँख भी अंधी है, तो ये भी है तो वो भी है, कोई वो नहीं, घिसट रहे हैं, लेकिन मरना वो भी नहीं चाहते। तो जीवेषणा जो है बहुत खतरनाक चीज़ है, बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ है ना। तो जैसे भी हो वो सर्वाइवल उसको कंटिन्यू रखना चाहते हैं, यही माया है, यह माया है। तो ऐसा है कि हालांकि इसमें एक समझदारी है कि जो उस शरीर में लौट आना चाहिए यदि साधना है जीवन में, तो क्योंकि इस जीवन में मुक्ति के चांस बन रहे हैं। इस जो भी पाशुक वृत्तियाँ हैं, जो भी संस्कार हैं, पैटर्न हैं, वह उनसे मुक्ति होगी। उनसे मुक्ति होगी तो फिर कोई द्वैत बचा ही नहीं। पशु चला गया, पशु और परमात्मा के बीच का जो तनाव है वो मनुष्य है। मनुष्य क्या है? पशु और परमात्मा के बीच का तनाव है। पशु विसर्जित हो गया तो परमात्मा भी विसर्जित हो जाएगा और मनुष्य भी विसर्जित हो जाएगा। पशु को बैलेंस कर रहा है परमात्मा, ठीक है ना, और दोनों के बीच के तनाव का नाम है मनुष्य। पशु विसर्जित हुआ तो परमात्मा विसर्जित हो जाएगा, तो बीच का अंतर संबंध जो मनुष्य है वो भी विसर्जित हो जाएगा। पशु ठीक से विसर्जित होना चाहिए। तो पशु के साथ पशु जब चला गया तो परमात्मा भी कैसे रहेगा? बहुत गौर से देखोगे तो जैसे पाप है पुण्य है, अच्छा है बुरा है, वैसे ही पशु और परमात्मा है। बहुत गहरे में देखोगे तो, है ना, जैसे दूसरे द्वैत है ना, पाप पुण्य सुख दुख ये वो, वैसे ही एक जो है ये द्वैत है पशु और परमात्मा। तो जैसे ही पशु ठीक से विसर्जित होगा ना तो परमात्मा भी विसर्जित हो जाएगा। और इनके बीच का जो संबंध है मनुष्य, इनके बीच का तनाव है, जब यही नहीं बचे तो बीच का तनाव कहाँ से बचेगा? मनुष्य भी नहीं रहेगा, मन भी, मनुष्य ने जो मन विदा हो जाएगा, मन का उभरना, मन उभरता ही इन दोनों के संयोग से,
दोनों के खिंचाव से। अब दोनों एक दूसरे को खींच रहे हैं, मतलब है तो द्वैत ही ना। परमात्मा पशु को बैलेंस कर रहा है, पशु परमात्मा को बैलेंस कर रहा है। बहुत गहरे में देखोगे तो द्वैत और द्वंद्व ही तो है। तो पशु विसर्जित होगा तो परमात्मा भी विसर्जित हो जाएगा और मनुष्य भी विसर्जित हो जाएगा। तब जो है वह बचेगा, तत्वमसि। तब वह रहेगा जो तुरीय है, द फोर्थ, जो तीनों के पार है। तब तुरीय होगा। और वही है, वही है वह जो अल्टीमेट स्थिति, वो अवस्था जिसकी हम बात करते हैं ना, यह वही है जो पशु और परमात्मा उसके ऊपर है। और इस बीच का तनाव तो चला ही जाता है। मनुष्य तो कुछ है ही, मनुष्य तो बीच का एक तनाव मात्र है। और क्या है? जो न पशु है न परमात्मा है, कभी पशु जैसा होता है, कभी परमात्मा जैसा होता है, इस बीच में डोलता रहता है। और पशु के जाने के साथ परमात्मा को जाना ही पड़ेगा ना। जब पशु चला गया तो परमात्मा ठहरेगा कहाँ? अभी बैलेंस कर रहा था, जब एक पक्ष राही तो दूसरा पक्ष अपने आप विसर्जित हो जाता है। अन्योन्याश्रित हैं, एक दूसरे पर आश्रित है ना। पशु और परमात्मा एक दूसरे पर आश्रित है ना। बहुत गौर से देखोगे तो एक दूसरे पर आश्रित हैं। जब पशु नहीं रहेगा तो परमात्मा कहाँ रहेगा? क्योंकि वो जो पशु के विरोध में कोई एक हाइपोथेटिकल चीज है ना। ठीक है, वो भी एनर्जी है, वह भी एक एनर्जी है। तो पशु की एनर्जी मुक्त होगी तो परमात्मा की एनर्जी मुक्त हो जाएगी। वह तो फिर बियॉन्ड है ना, सबके पार है ना। जो परम सत्य इन सबके पार है ना। इसलिए हम कहते हैं जो परमात्मा है ना वो जाना चाहिए, परमात्मा जाना चाहिए। लेकिन परमात्मा नहीं, पशु को विदा करो, परमात्मा तो अपने आप चला जाएगा। पशु कहीं बचना नहीं चाहिए। जरा भी पशु बचा है तो परमात्मा उसको बैलेंस करता रहेगा। ठीक है ना। तो पूरा पशु विसर्जित हो जाना चाहिए तो परमात्मा विसर्जित हो जाएगा, तब वह अंतिम बचेगा। उसको जो कह लो, पूर्ण परमानंद कह लो, सच्चिदानंद कह लो, लेकिन वो सब हाइपोथेसिस हो जाती है। कुछ भी कह लो, गूंगे का गुड़ है, उसके बारे में शब्द देना ठीक नहीं है। और जो भी शब्द दे रहे हैं किसी न किसी हाइपोथेसिस को ही हम पोषित कर रहे हैं, उसको ही हम पुष्ट कर रहे हैं। रश्मि जी का प्रश्न है। प्रणाम स्वामी जी। जैसे कि कहा जाता है कि एस्ट्रोलॉजी का स्पिरिचुअलिटी में क्या यूज़ है? जैसे कि कुछ क्रिस्टल्स और कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं जिनसे हम चक्रास एक्टिवेट करते हैं, हीलिंग करते हैं, तो ये क्या वाकई में होता है? इसके बारे में कुछ बताइए। इसके बारे में जो है ना, अर्थशास्त्रियों से पूछना चाहिए ना। क्योंकि अर्थशास्त्रियों का एक अनुमान आता है कि भविष्य की सबसे बड़ी इंडस्ट्री जो है स्पिरिचुअल इंडस्ट्री है। और इसका जो ग्रोथ रेट है वो ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा है। और सबसे ज़्यादा मुनाफे वाला धंधा है स्पिरिचुअल इंडस्ट्री। ठीक है ना। इसमें जो है दुनिया भर की चीज़ें कुछ का कुछ करके बेच दी जाती हैं। कोई रुद्राक्ष जो है वो जो अपना लकड़ियों के कारखाने होते हैं ना, तो बुरादा गिरता है, उस बुरादे में जो है कुछ केमिकल डाल करके उन खाँचों में डाल दिया जाता है। उसको कलर वलर करके एक मुखी रुद्राक्ष और फलाना रुद्राक्ष 11,000 रुपये का, कोई 51,000 का, कोई 1,00,000 रुपये वाला, कुछ ऐसा, वो सब बेच दिए जाते हैं, है ना। और ऐसे ही क्या वो क्रिस्टल विस्टल बहुत सारे बेचे जाते हैं, है ना। ऐसे ही बहुत सारी और चीज़ें, ना जाने क्या क्या चीज़ें बेची जाती हैं। बोले ये पहनो तो यह होगा, यह पहनो तो यह होगा, यह लगाओ घर में, यह करो, ऐसी टोपियाँ पहनो, ऐसा फलाना करो, ऐसा ढिकाना करो। तो ये सारी चीज़ें जो है प्रभावित बहुत करती है, क्योंकि इनकी कुछ खास शेपिंग होती है, मिलती मुश्किल से हैं। फिर इसके बारे में बताया बड़े साइंटिफिक अंदाज में बताया जाता है ना। उसके इसका जो वो ना सेल्समैनशिप जो रहती है, इसमें जो इसका प्रेजेंटेशन रहता है, प्रोडक्ट की जो खासियत बताई जाती है, प्रोडक्ट के बारे में जो साइंटिफिकली प्रोसेस और सारी चीज़ें जो दी जाती हैं, तो वह जो है इतना शानदार होता है, इतना शानदार होता है वह, कि वह उस प्रोडक्ट का अट्रैक्शन बन ही जाता है।
और ऐसा लगता है कि यह प्रोडक्ट जो है काम कर ही जाएगा, है ना। जबकि मामला क्या है, मामला सिर्फ इतना है, ये जो है पार्श्विक जगत की जो प्रवृत्तियाँ हैं ये विसर्जित हो जानी चाहिए। लोअर चक्रा के जो भी विकार हैं विसर्जित हो जाने चाहिए, है ना। तो अपर चक्रा जो है इसे बैलेंस कर रहा है, उसके विकार भी जो है फिर विसर्जित होना आसान हो जाता है ना। तो लोअर चक्रा, अपर चक्रा और फिर मध्य बिंदु भी क्लियर हो जाएगा, तो सब सारे चक्रा क्लियर हो जाएंगे, है ना। तो ये तो दुकानदारी तो चलती रहेगी। अब इस दुकानदारी में जिसको फंसना है फंसते रहे। ये दुकानदारी तो कभी बंद होने वाली है नहीं, ये दुकानदारी बढ़ेगी। अब टेक्नोलॉजी का ज़माना है, इस टेक्नोलॉजी के ज़माने में तो बहुत कुछ होने वाला है ना। इसमें तो अपना कुछ अपना औषधियों को अपना इतना ज़्यादा महिमा मंडित कर दिया जाता है, इधर से उधर से तथ्य ले लेकर इतना ज़्यादा महिमा मंडित कर दिया जाता है कि वो जो औषधियाँ हैं, जड़ियाँ हैं, वो हज़ार 10,000 गुना कीमतों में बिक जाती हैं, है ना। उनकी गुणवत्ता है, लेकिन इतनी भी गुणवत्ता नहीं है जितनी उसकी कीमत कर दी गई है, बस वो हाइप की रेट की जाती है। यह अर्थयुग है ना, अर्थयुग है ना, इसमें तो हाइप क्रिएट होगी। क्या स्वामी जी कोई दूसरा इंसान किसी के चक्रास को हील करके उसको एक्टिवेट कर सकता है? तो और बहुत कुछ हो सकता है। चलो हम भी दुकान खोल देते हैं, हम भी खोल देते हैं ना। अरे हील क्या करते हैं, सीधे सीधे परमात्मा ही दे देंगे ना। हाँ, वो हमने सुना था कि वो क्या है कि वो पास भी बिकते हैं सीधे मुक्ति के पास, है ना। और अभी तो कोई स्पेशल विमान आने वाले हैं, वो कौन से डायमेंशन से, अब ऊपर वाले डायमेंशन से, और हायर बीइंग आने वाली हैं। और जो सिलेक्टेड लोग हैं, चुने हुए लोग, है ना, जो अपना जो पोर्टल खुलने के बाद उससे जो जुड़ गए हैं और ये हैं, है ना, तो उन लोगों को जो है वो बिठाल करके अपने विमान में लेके जाने वाले हैं, उन सिलेक्टेड लोगों को, है ना। ऐसी राजस्थान के किसी पर्वत में कोई अपना है आश्रम, बोलते हैं कि वो जो हमारे सफ़ेद कपड़े पहनेगा, दुनिया में बाढ़ आएगी, यह होगा, फलाना होगा, ढुकाना होगा, वो जल प्रलय होगा और पर सूर्य सारी दुनिया मर जाएगी, और वो बाढ़ और वो जो प्राकृतिक आपदा है वो पहचानेगी किसने वाले सफ़ेद कपड़े पहना है। और जो है किसके पास वाला बैच है, बैच पहना हुआ है और वो है, तो वो बच जाएगा। बाढ़ उसको पहचान लेगी, उसको कुछ नहीं करेगी, प्राकृतिक आपदा उसको पहचान लेगी, कुछ नहीं करेगी, है ना। तो ऐसे जो है वो पागलपन उस समय वाले वो भी अभी भी कभी भी काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो काम नहीं कर रहे हैं। वो सफ़ेद कपड़े वाले बहुत घूमते रहते हैं ना, वो पागलपन अभी भी काम कर रहे हैं। अब जो है ये नए किस्म के जो चीज़ें आ गई कि क्रिस्टल और फलाना और ढिकाना। तो अब ये क्या है कि क्रिस्टल का धंधा, अब वो क्रिस्टल्स जो आते हैं ना, कितने लाखों में आ जाते होंगे ना। अजंता एलोरा चले जाओ, है ना, तो अजंता से ज़्यादा एलोरा में सस्ते हैं ना। तो वहाँ पर जो है वो जो लाखों रुपए वाला है ना, 200 रुपये में मिल जाएगा, 150-200 में। तो बराबर ये जो है ना वो 150-200 में वहीं से खरीदती, वो तो और थोक में 50 रुपये में खरीद के और 5 लाख में बेच दो वाला धंधा है। 50 रुपये का खरीदो, 5 लाख में बेच दो। अब जहाँ पर भी जो अपना ये कुछ ऐसे माइंस होती हैं ना, स्टोन वाली कुछ खास किस्म के, और कोयले वाली माइंसें रहती हैं, ये रहती हैं, उसमें ऐसे क्रिस्टल बहुत निकलते हैं। और ये नासिक सह्याद्री वाला पूरा बेल्ट है ना, जो नासिक और उसके आसपास सह्याद्री का बेल्ट बोलते हैं, सह्याद्री के पहाड़, उन पहाड़ों में क्रिस्टल बहुत निकलते हैं। और इधर हर की दून वाला जो इलाका है उत्तराखंड में, उधर क्रिस्टल बहुत निकलते हैं। और भी इधर उधर कुछ इलाके हैं। तो अपना कोई हमें बता रहा था व्यापारी, बोले जो है कोई राजस्थान का व्यापारी है, बोले हम वहाँ आते हैं और वहाँ से थोक के भाव खरीद के चले जाते हैं। किसी और ने बताया वहाँ लेबर वेबर रहते हैं, वो सुपरवाइजर्स रहते हैं उन माइंसों के ना, सुपरवाइज़र को सेट कर देते, दे देना किलो के हिसाब से, 500-300 रुपये किलो दे देंगे, 500 रुपये किलो दे देंगे, ऐसे किलो के हिसाब से खरीद लेते हैं। उसी की शेपिंग वेपिंग कर कुरा करके जो है 50 रुपये का माल
सीधे 5 लाख में, जाने दो। ये दुकानदारियाँ हैं। तो ऐसी दुकानदारियाँ सदा चलती रहेंगी। अब ये थोड़ा उसका मार्केटिंग वाला ज़माना है, तो मार्केटिंग तो होगी ना, ठीक है ना। और वैसे भी अनुमान है अर्थशास्त्र का कि आने वाला जो समय है उसमें सबसे ज़्यादा कौन सा सेक्टर ग्रो करेगा? स्पिरिचुअल सेक्टर है ना, स्पिरिचुअल इंडस्ट्री, ये सबसे ज़्यादा ग्रो करेगी। इसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होंगे, ठीक है ना। इसमें जो है हमारे जैसे कड़वे बोलने वाले, पिन पॉइंट बोलने वाले, झेन डंडे चलाने वाले, तो हमारे पास जो है भीड़ भड़क्का होने वाला नहीं है। क्यों नहीं होने वाला है? क्योंकि ये जो है ये बातें चुभने वाली बातें हैं। हाँ, लेकिन ये क्रिस्टल विस्टल बेचना चालू कर दे तो अपने वो खरीदने वालों की भीड़ लग जाएगी। अरे ये क्रिस्टल बेच रहे हैं, इस क्रिस्टल से मुक्ति हो जाएगी। और ये तो वो क्या करके देंगे, उसमें जादू जंतर मंतर छू छाई काली माई करके फिर देंगे, है ना। उसको जो है क्या करके उसमें सारा पावर वगैरह डाल के, डिवाइन एनर्जी डाल के फिट करके और फिर देंगे, तो फिर तो मुक्ति हो ही जाएगी। ऐसे क्रिस्टल वाले धंधे जो है बहुत चलने वाले हैं। ये हमने बचपन में हम देखते थे कि कुछ एक गैंग काम करता था। वो गैंग कुछ ऐसा काम करता था कि वो देखता था कि कौन से सिक्के हैं, कौन से सन के सिक्के हैं जो बहुत कम हैं, है ना। या फिर कोई ऐसा कुछ होता था कि वो 20 पैसे का कोई पीतल का सिक्का है, उसमें कमल फूल बना है, या कुछ भी ऐसा जो है वो देख लेंगे और उसको कलेक्ट करना चालू कर देंगे। तो जो साल 2 साल उसको कलेक्ट करते रहेंगे, इकट्ठे कर लेंगे लोग, अपने पास कर लेंगे। और उसके बाद में हाइप क्रिएट करते थे वो फलाने सन का जो 1 रुपये का सिक्का है वो 8 आने का सिक्का है, या फिर वो फलानी बिस्सी है जो इसमें कमल फूल बना है पीतल वाली, वो किसी को मिलेगी तो बताना, हमें चाहिए। वो लोग हाइप क्रिएट करेंगे, बोले 100 रुपये दे देंगे, नहीं बोला अरे 1000 दे देंगे, बोले नहीं 5000 दे देंगे, अंत बोला अरे 1 लाख रुपए दे देंगे, वही चाहिए। और मार्केट से गायब कर चुके हैं वो, साल 2 साल लगा करके। तो बोलेंगे 5 लाख रुपए दे देंगे, और उस ज़माने में 5 लाख, और इतना, और जगह जगह पूछते रहेंगे कहीं है क्या, 5 लाख दे देंगे, 5 लाख दे देंगे, 5 लाख दे देंगे। और उसके बाद में जो है लोग ढूंढते रहेंगे, अरे एक जगह पर है फलाने के पास, चलो ट्राई करते हैं। और वो उन्हीं का ही बंदा बैठा होगा, फिर किसी को लेके जाएंगे, अरे कम में दे दो यार, ऐसा है फलाना है ठिकाना है, ये है, 1 लाख में उसको दिलवा दी, किसी को 50,000 में दिलवा दी, और वो उन्हीं के ही बंदे बैठे हैं, उसको बेच देंगे। बेच बाच करके जो है वो हो जाएंगे गायब। 8 आने 1 रुपये का सिक्का है और 1,50,000 में बिक जाएगा, और उसके बाद में वो अपना टीम गायब हो जाएगी बहुत सारे बेच करके। तो इस प्रकार की चीज़ें चलती है। अब क्रिस्टल गायब हो जाएंगे इधर से उधर से, और अपना वही जो कई गुना रेट में आकर के बिकने लगेंगे। तो इस प्रकार की मार्केटिंग चलती रहती है, किसी चक्करों में नहीं जाना चाहिए। स्वामी जी, यही मार्केटिंग है क्या? जैसे कहते हैं कि इसकी कुंडली है, स्पेशली का ढैया चल रहा है, इसका भी उपाय कराओ, ऐसे हो जाएगा, इसके ऊपर बृहस्पति की ये छाया है। अब देखिए, जो ज्योतिष है ना, एस्ट्रोलॉजी है, एस्ट्रोलॉजी तो एक बहुत बड़ा विज्ञान है। हमने कहा कि सब हमारे नातेदार रिश्तेदार हैं, है ना। कोई माँ है, कोई मामा है, कोई नाना है, कोई दादी, कोई चाचा है, कोई ताऊ है, सब हमारे रिश्तेदार हैं, ठीक है ना। सूर्य का जब विस्फोट हुआ तो उस विस्फोट में सारे टुकड़े निकले ना, और एक टुकड़ा ये धरती बना, कोई टुकड़ा शुक्र बन गया, कोई शनि बन गया, कोई बृहस्पति बन गया, कोई कुबेर बन गया, वरुण बन गया, है ना। इस प्रकार से जो है ये टुकड़े हैं, लेकिन थे तो एक ही ना, उसी मिट्टी से हम उठे हैं ना, और पहले सब एक ही थे, तो मिट्टी तो वही है, उसी तत्व से ये सब जो है बना हुआ है, और सब आपस में जुड़े हुए हैं, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण वही काम कर रहा है, और उसी सूर्य के आसपास चक्कर मार रहे हैं। सूर्य की रोशनी जो हमें लग रही है, चंद्रमा हमसे जुड़ा हुआ है, ये सब हमसे जुड़े हुए हैं। तो वह जो है वह एनर्जीज तो काम करती हैं, क्योंकि इसमें सारा जो कुछ चल रहा है उसमें एनर्जी का ही खेल है।
और सबकी एनर्जीज हैं, सब अपना एक दूसरे को शक्ति से खींच रहे हैं, बांध रहे हैं। चंद्रमा जो है, चंद्रमा किसी विशेष परिस्थिति में आता है तो ज्वार भाटा उठता है। ज्वार भाटा जो है चंद्रमा की विशेष परिस्थिति होती है, एक स्थिति होती है, उस स्थिति के अनुसार धरती पर जो है उसका आकर्षण बल थोड़ा अलग पड़ता है और उसके कारण ज्वार और भाटा होता है। उस ज्वार भाटे के हिसाब से बहुत कुछ होता है। उस ज्वार भाटे की प्रतीक्षा बहुत सारी मछलियाँ करती हैं, ठीक है ना, और जो है बराबर उसके साथ बह के आएंगी, उस जगह पे आ जाएंगी और जैसे उनको पता रहता है कब चलेगा, कहाँ तक जाएगा, वहाँ बह के आएंगी और जो है वहाँ खोद करके अपने अंडे डालेंगी और उस पानी के साथ वो वापस लौट जाएंगी। अंडा कहाँ रह गया? बाहर रह गया। अब उसको जो है धूप की रोशनी पड़ेगी। बहुत सारे जीव जंतु ऐसा करते हैं, धूप की रोशनी पड़ेगी और जो है वह जो अंडा तैयार होगा और तैयार होने के बाद में अगला जो ज्वार भाटा आएगा उसमें वह जो निकलेगा और निकल के वो तैर करके समुद्र में वापस घुस जाएगा। ठीक है ना। तो अभी काम कर रहा है ना उस पर? नहीं काम कर रहा है, वही एनर्जी काम कर रही है ना। मामा जी की एनर्जी काम कर रही है ना, चंदा मामा है ना भाई। धरती के जो छोटे भाई है, बड़ी बहन है वो छोटा भाई है, इसलिए तो चंदा मामा कहते हैं ना। सर दर्द चंद्रमा के हिसाब से होता है ना, लूनाटिक इफेक्ट। हाँ, वो बिल्कुल वो तिथिवार मिला लो, उस तिथिवार के बराबर सर दर्द हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं? लूनाटिक इफेक्ट। ठीक है ना। उसके लिए जो है होम्योपैथी में दवा होती है। किसी अच्छे होम्योपैथिस्ट से मिलना और कहना लूनाटिक इफेक्ट की दवा चाहिए, तो वो दवा अपना ले लें लूनाटिक इफेक्ट की। होम्योपैथी में इसकी दवा। तो ये सब जो है, ये चीज़ें तो काम करती हैं, ये चीज़ें जो है काम करती हैं। अब इसमें जो है उतार दिया, चढ़ा दिया, वो कर दिया, ऐसा ना करते हुए हर चीज़ का इलाज एक ही है। बहुत गौर से देखो, साधना और सरल जीवन। सरल जीवन जियो, आहार संतुलन वगैरह सब करते रहो और जो है साधना में रहो। साधना में रहोगे तो धीरे धीरे उसके जो दुष्प्रभाव हैं अपने आप कम होते चले जाएंगे और जो है कर्म प्रारब्ध का प्रभाव भी कम हो जाता है। इसके लिए हमने बहुत सारी विधियां दी हुई है ना, बहुत सारी विधियां दी हुई हैं। उन विधियों का आप देखें ना, क्षमा याचना मंगल कामना ध्यान है। फिर जो है आपका और कौन सी विधि है? नहीं, शिवो तो सब ठीक है, ये सारी विधियां तो काम करती हैं। इसमें जो है कर्म प्रारब्ध जो है उसको डिजॉल्व करने वाली विधि है। एक विधि कोई और है जो इसके लिए बड़ा बड़ा अच्छा काम करती है। नहीं नहीं नहीं, हाँ नहीं नहीं नहीं, इसमें कोई एक विधि है। एक तो क्षमा याचना मंगल कामना ध्यान जो इसमें काम करता है, इसके लिए कोई एक विधि है जो आपको जो रेफरी हुआ था बचपन में श्लोक वाला, कौन सा? शुद्धम। हाँ हाँ हाँ, वही वही वही, शुद्धम पवित्रम आरोग्यम। शुद्धम पवित्रम आरोग्यम शांतम सकल पापम, शांतम सकल पापम, शांतम सकल पापम। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति शांति शांति। ओम, ये वाला जो है वो वाला ध्यान पद्धति करिए आप, तो वो जो बहुत सारे है ना प्रभाव, वो अपने आप शांत होते चले जाएंगे। इसमें जो है शुद्धम पवित्रम आरोग्यम, इसके आगे पीछे कुछ है नहीं, मतलब ये समस्त के प्रति है। यह जो है समस्त के प्रति है। शुद्धम, किसकी शुद्धि? समस्त की शुद्धि। आरोग्यम मतलब सब कुछ आरोग्य में हो जाए। शुद्धम पवित्रम आरोग्यम, सब कुछ पवित्र हो जाए। पवित्र का अर्थ वहाँ के सारे द्वंद्व और विकार जो है वो सब विसर्जित हो जाए। इसमें आगे पूछे नहीं है, तो ये जो है इसकी शक्ति बहुत ज़्यादा है। इसमें कोई इंगित समाहित नहीं है।
अब आपने 10 जगह इंगित किया, 10 का आपको पता है और प्रभाव जो है 15 है, 5 का आपको पता नहीं है, तो 5 के प्रभाव तो रह गए और उसमें आप उलझे रहे इंगित करने करने में, तो प्रभाव बना ही नहीं। इशारे करने करने में दिमाग लगा रहा, यह है यह तो प्रभाव बना ही नहीं। इशारों का सवाल नहीं है, सीधे सीधे हो गया। तो वह जो मंत्र है वो अपने आप ढूंढ लेगा कि कहाँ, तो सकल पे काम कर रहा है ना, सब पर काम कर रहा है। तो यह बहुत अच्छी विधि काम करती है और कुछ और किसी चीज़ चक्कर में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ अपनी साधना की गहराई में जाएं आप। साधना की गहराई में यदि आप जा रहे हैं, इन विधियों का प्रयोग करते चल रहे हैं, तो सब हो जाएगा। किसी और पागलपन के और किसी चक्कर में जाने की ज़रूरत नहीं है। वही हम कह रहे हैं कि हमारा काम बढ़ गया है कि इन्फ्लुएंस स्ट्रीम जो है उससे लोगों को आगाह करना, उससे बचने के लिए प्रेरित करना, और जो इन्फ्लुएंसेस में आ चुके हैं उनको कहना कि इन इन्फ्लुएंसेस से बाहर हो जाओ। इन्फ्लुएंस भीतर घुस गए, उनकी क्लिनजिंग करो, उनसे बाहर हो जाओ। तो इन्फ्लुएंस स्ट्रीम बहुत ज़्यादा है, इनसे अपने आप को बचाना पड़ेगा साधक को। थोड़ा मुश्किल काम है क्योंकि इन्फ्लुएंस स्ट्रीम जो है उनका प्रचार बहुत तगड़ा है और वो जो है बड़े, उनका प्रेजेंटेशन थोड़े तगड़े हैं, प्रेजेंटेशन भी उनके बड़े तगड़े हैं, ठीक है ना। और जो है वो वेदों शास्त्रों का भी थोड़ा उपयोग कर लेते हैं, उनका भी कुछ उदाहरण दे देते हैं, कुछ साइंटिफिक उदाहरण दे देते हैं। बहुत गहराई से देखोगे तो वो आपस में मैच नहीं कर रहे होते हैं, लेकिन प्रेजेंटेशन ऐसा लगता है कि हाँ ये साइंटिफिक है, ऐसा है वैसा है। वो जो विज्ञान का सिद्धांत है उनके उसमें वो प्रवेश पा ही नहीं रहा है, लेकिन प्रेजेंटेशन ऐसा है कोई लिंकअप जैसा लगता है, जबकि लिंकअप है ही नहीं वह, है ना। और वो जो लिंकअप कर देते हैं वेदों शास्त्रों के कुछ उदाहरणों को, जो कोई लिंकअप है ही नहीं, लिंक हो ही नहीं रहे, लेकिन प्रेजेंटेशन इतना अच्छा है उनका कि वो लिंक जैसा। और जहाँ 2-4 बार गोएबल्स का सिद्धांत है कि झूठ को बार बार बोला जाए तो सच प्रतीत होने लगता है। तो वह जो जैसे ही अपना ऐसा होता है तो बात कुछ ऐसी हो जाती है कि वो झूठ जो है सत्य प्रतीत होने लगता है, और वह इन्फ्लुएंस तो फिर न जाने कितने के जन्म खा जाएगा, कितने जन्म स्कूल का बस्ता उठवाएगा। तो सबसे बड़ी चुनौती तभी यही है। अगला प्रश्न मुक्ता जी का है। प्रणाम स्वामी जी। मैं ये पूछना चाहती थी कि जैसे पिछले 2-3 कॉन्वर्जेशंस में आपने देवताओं वगैरह की बात कही, तो मेरे मन में एक सवाल उठा कि जैसे पहले भी आगम वगैरह खूब रटे, तो ये सब धारणाएं बहुत बैठी हुई है, ये 64 देवलोक एंड ऑल। बट अब जब हम किसी ज्ञानी पुरुष से भी ये सेम बात सुन रहे हैं, और ये तो मेरे लिए तो कोई अनुभव में है ही नहीं ये सारी चीज़ें, तो क्या ये धारणाएं बन जाएगी फिर से? नहीं, ये जो है आपके लिए तो खैर धारणा है ही, क्योंकि उसका अनुभव आपको है नहीं, है ना। अनुभव आपको है नहीं तो ये तो धारणा है। लेकिन अब यहाँ एक बात और समझने की ये है कि जो 64 डायमेंशन है, तो जैसे यह डायमेंशन है ऐसे ही वह भी डायमेंशन है। तो उनका जो है स्ट्रक्चर थोड़ा सा मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चेंज है। इनका क्या है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चेंज है, और जो है वहाँ के थोड़े थीम और वो भी थोड़े चेंज होते हैं। वहाँ का जो है जीने के ढंग थोड़े अलग होते हैं। यह एक डायमेंशन, लोअर डायमेंशन है। इसमें जो है स्ट्रगल जो है, सर्वाइवल का स्ट्रगल बहुत सबसे ज़्यादा है। ये सबसे लोअर डायमेंशन है, इसमें सर्वाइवल का स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है। और वो सर्वाइवल जो है उसमें सबसे खतरनाक बात है वह क्या है, फूड हिप्नोटिज्म, अन्नमय कोश। बहुत सारे हैं, ज्ञानमय कोश है, बहुत सारे कोश हैं। तो अन्नमय कोश का जो है हिप्नोटिज्म बहुत ज़्यादा है। तो स्ट्रगल बहुत है यहाँ पर, जो है ठंड गर्मी, है ना, इस शरीर को बचाना, ये करना। और फूड वाला है तो ये जो है जिस शरीर को हम बचा रहे हैं यह भी किसी का फूड हो सकता है। तो जिसका फूड है उससे अपने आप को बचाना है, और जो है दूसरे जो हैं उनको खा जाना है। फूड चेन है ना, जो डार्विन का सिद्धांत, डार्विन ने ही बताया, वो फूड चेन है कि हम उन लोगों से अपने आप को बचाना है जिनके लिए हम फूड हैं, और जो हमारे लिए फूड हो सकते हैं उनका हमें भक्षण करना है। सर्वाइवल की शर्त ही यही है।
सर्वाइवल की शर्त ही यही है। तो लेकिन यहाँ हमारे पास एक थोड़ा प्लस पॉइंट है कि थोड़ा ऐसा है कि हम वनस्पतियों पे आधारित हो सकते हैं, फसलों पे आधारित हो सकते हैं। हालांकि यह है जीवन तो वहाँ भी है, जीवन वहाँ भी है, हम उसे जो उसका भक्षण करते हैं। तो ये जो बहुत लोअर डायमेंशन है, और जो है अपर डायमेंशन से, तो वहाँ पर जो है ये फूड चेन वाली चीज़ें नहीं हैं। तो फूड चेन के साथ में जो स्ट्रगल है वो बहुत कम हो जाता है। तो वहाँ गो स्लो हो जाता है। वहाँ की लाइफ कैसी है? गो स्लो, बहुत ज़्यादा धीमी लाइफ है। वहाँ के समय का बोध अलग है, वहाँ का टाइम जोन अलग है, वहाँ का टाइम जोन अलग है। और जो है अब यहाँ इसमें माया में फंस जाते हैं तो पुरानी स्मृतियाँ रहती नहीं हैं। अब अनुभव में तो सारे ही हैं, ध्यान में गहरे जाओगे तो सारी चीज़ें स्पष्ट होनी चालू हो जाएंगी, पिछला सारा कुछ दिखने लगेगा कि सब जगह तो रह के आ रहे हो। यहाँ से आने से पहले भी तो देवता ही थे। तुम क्या देवता नहीं थे? तुम भी तो देवता ही थे। देवता से फिर मनुष्य में जन्मे हो। तुम लोग क्या थे? देवता ही तो थे ना। देवता से फिर अपना बोले कि ये बड़ा लंबा चक्कर हो गया, यहाँ फंसे 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 फंसे। अब जैसे बाहर निकलना है तो बाहर निकलने के लिए ऊपर नहीं जा सकते, नीचे आना पड़ता है। नीचे आओगे, जन्म लोगे, और इस जंपिंग बोर्ड पर अपना जो है उसको क्या करोगे? प्रैक्टिस करोगे, उसको हिलाओगे डुलाओगे जंपिंग बोर्ड को। जब वो प्रॉपर हिलेगा, बराबर स्पीड में आएगा, तब जोर की जंप मारोगे और कोशिश करोगे 64 के पार हो जाए। 64 के पार हो जाए। पार नहीं हुए तो फिर जाके फंस जाओगे, फिर वहाँ फंसे रहोगे। वहाँ तो और धीमा टाइम जोन होगा। फिर उसको जीते 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 उबोगे, फिर बोलोगे नीचे जाना है, नहीं, फिर अपना मतलब ऊपर जाने के लिए फिर से नीचे जाना पड़ेगा। सिर्फ अनागामी एक लोक होता है, जो अपर डायमेंशन जो ऊपर के 2-3 रहते हैं ना, वहीं पर जो है वहाँ से नीचे आने की ज़रूरत नहीं है। वहीं साधना करते हुए वहाँ से मुक्त हो सकते हो। लेकिन फिर बाकी जितने भी डायमेंशन हैं उसमें तो नीचे ही आना पड़ेगा, इसी मृत्यु लोक में आना पड़ेगा। मृत्यु लोक में इसमें आना पड़ेगा, और यहाँ पर वो जंपिंग बोर्ड में फिर अपना वह वाइब्रेशन पैदा करनी, वो गति पैदा करनी पड़ेगी, और जोर से छलांग मारनी पड़ेगी। 64 के पार हो जाओ। 64 के पार नहीं होगे तो बात बनेगी नहीं। तो अब ये ठीक है, माया में सब भूल जाते हैं ना। माया यही है कि पुराना सब भुला देती है, और जो नए इन्फ्लुएंसेस जो हैं उनके सहारे चलते रहते हो। और जो भुला भी दी है तो वह है तो स्टोरेज भीतर ही ना, उसका स्टोरेज भीतर है। तो साधना करते करते वह फिर धीरे धीरे खुलने भी लगता है। ग्लिम्स आते हो, खुलने लगता है, पता चलने लगता है कहाँ क्या है, कहाँ क्या है, वो खुलने लगता है। पूर्व जन्मों की स्मृतियाँ भी आ सकती हैं। पूर्व जन्मों की स्मृतियों का अर्थ ये मनुष्य वाली नहीं, देवता वाली जो जन्म है उनकी स्मृतियाँ भी आएंगी कि देवलोक में कहाँ थे, क्या थे, कैसे थे, वह भी आ जाता है। तो देवलोक तो होते हैं, लेकिन ठीक है अभी पता नहीं है, भूल गए हो साधना में। इसलिए सबका उपाय साधना है, सारी चीज़ों का उपाय जो है साधना है। प्रश्न आपका है अगला। गुरुजी, मैं लगभग 50 बार आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस हुआ है, लेकिन मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैं बिल्कुल पैसिव हो जाता हूँ। मतलब आउट ऑफ बॉडी हो गया तो फिर मैं अपनी तरफ से कुछ भी करने की कोशिश नहीं करता, और अपने आप बॉडी में थोड़ी देर में वापस आ जाता हूँ। और मेरे को ज़्यादातर यही लगता है कि मेरी आँख बंद है, अगर कभी खोलने की कोशिश करूँ तो भी अंधेरे के सिवा कुछ नहीं दिखता। दूसरा, अगर मैं जो थोड़ी भी कोशिश की अपने आप को अपने हिसाब से थोड़ा मतलब फ्लाई करने की, तो तुरंत बॉडी के अंदर आ जाता हूँ। और अगर मैं कभी बॉडी के अंदर वापस नहीं आया, एकदम पैसिव कंडीशन में वापस नहीं आ पाया, मेरे को कोई वो नहीं है कि मैं वापस आऊँ, तो मेरी क्या गति होगी, और मैं ज़्यादा लंबा या अपने हिसाब से नहीं जा सकता, तो वो क्या मेरी एनर्जी डाउन होगी, वो वजह होगी? नहीं, यह जो है इसका कारण एनर्जी डाउन होना नहीं होता। इसका एक कारण यह होता है कि अभी हम इस हिसाब से बोल रहे हैं कि हम बहुत पैसिव होते हैं, यह रहते हैं, फलाना रहते हैं, लेकिन जो है बहुत गहरे में यह रहता है कि दूर नहीं जाना है। बहुत गहरे में सबकॉन्शियस माइंड के पैटर्न ये रहते हैं कि बॉडी से जैसे बाहर हुए हैं तो इससे दूर नहीं जाना है। कॉजल बॉडी और इस बॉडी में ज़्यादा दूरी नहीं रखना है।
तो पेशिव रहते में भी वापस घुस जाएंगे, और वो वाली चेष्टा आपसे बनेगी नहीं, इससे दूर जाना है। वो पैटर्न अंदर जो एग्जिस्ट कर रहा है कि बाहर आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस हुआ तो 2-4 फुट से ज़्यादा दूर जाना नहीं, बस थोड़ी सी दूरी पे ही बने रहना और वापस घुस जाना, थोड़ी दूर वापस आना, घुस जाना। तो ऐसा तो एक्चुअली ऐसा जो है 99% लोगों के साथ होता है। 1-8% ही होते हैं जो आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस करने के बाद में थोड़ा घूमते फिरते हैं, बिलो 1%। 1% का मतलब बिलो 1% होते हैं। बाकी 99% से ज़्यादा लोगों का सेम यही रहता है, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस होता है तो थोड़ी देर के लिए बाहर रहते हैं फिर घुस जाते हैं, थोड़ी देर के लिए बाहर रहते हैं फिर घुस जाते हैं, ऐसा होता है। दूसरा क्या पूछा था आपने? अगर ऐसे पैसिव कंडीशन में ही वापस ना आ जा हाँ, पाए, यदि वापस ना आ पाए तो क्या होगा? क्या होगा कि दूसरा गर्भ चुनोगे, लेकिन होशपूर्वक चुनोगे। दूसरा जो गर्भ चुनोगे होशपूर्वक चुनोगे और अच्छा जन्म होगा। बहुत संभावना है कि इस जन्म की स्मृतियां बनी रहेंगी, इस जन्म की स्मृतियां बनी रहेंगी और यही साधना कंटिन्यू होगी। तो अगर कुछ करके दूर तक जाया जा सके तो उसी को एस्ट्रल ट्रैवलिंग बोलते हैं। एस्ट्रल ट्रैवल उसी को बोलते हैं। तो ये पैटर्न तोड़ने के लिए क्या किया जाए? कि जैसे मैं लगभग, मुझे ऐसा है कि मैं 100-200 फीट तक जाता हूँ, ऐसा मेरे को थोड़ा केस करता हूँ मैं। तो ये पैटर्न जो ज़्यादा दूर नहीं जा पा रहे सबकॉन्शियस माइंड की, तो हाँ, एक्चुअली क्या है कि 100-200 फीट ऐसे न जा करके ऊपर जाओ, कोशिश करो कि सीधे ऊपर निकलो। तो ऊपर निकलते ही जो है ना, फिर उसके बाद अचानक ऐसा हो जाएगा कि नहीं अब चले चलो, वर्टिकल ट्रैवलिंग का कोशिश ना करें, न करें, सीधे ऊपर निकलो। तो ऊपर जो 100-200 फीट भी निकल गए ना, फिर अचानक फिर एकदम स्पीड बढ़ा करके घूम फिर आ जाओगे। तो फिर उसके बाद ऐसा है कि एक्चुअली दूसरे ग्रह पर जाने वाला भी थोड़ा मुश्किल होता है, तो इसी ग्रह पर ही थोड़ा घूम लो। तो एक साधिका है हमारी, तो उसको बड़ा शौक था कि जो है अपना, मुझे जो है मेरी क्षमता नहीं, ये नहीं है, लेकिन मुझे यूरोप देखना है, अमेरिका देखना है, ये देखना है, वो देखना है। तो वो जो रात रात में यहाँ से निकलती रही बॉडी से और खूब घूम घूम के आती रही और बताती रहती थी, ये वाली कंट्री घूम के आई, ये कंट्री घूम के आई। नीचे उतरी थी, बोले नीचे नहीं उतरती मैं, बस अपना जो है ऊपर ऊपर से अपना देखती जाती हूँ और देख देख कर वापस आ जाती हूँ। तो अपना उसका वो शौक था, उसने ऐसे कर करके अपना शौक पूरा कर लिया। बोले सारे देश देख लिए, लेकिन बस वो ऊपर से ही देखती हूँ, ऐसी घूमती रहती हूँ वापस आ जाती हूँ। ऐसा वो करती रहती थी और उसका मन भर गया। तो इनका कोई नुकसान भी तो होगा एस्ट्रल ट्रैवलिंग का? और थोड़ा नुकसान ये होता है कि बाल जल्दी सफ़ेद हो जाते हैं। हाँ, आयु थोड़ी कई बार घट भी जाती है, शरीर की आयु थोड़ी घट जाती है। नशा सा लगता है, हैवी लग रहा है। ठीक है, वो दिनचर्या के प्रभाव है। हाँ, तो अब विश्राम में जाते हैं, सभा यहाँ समाप्त करते हैं।